रखे जड़े उसने आग के, बूझे उसने राख के, और भवे ने रानिये ने जय प्रकाश के। अच्छा हाँ। तो भाई सब तो पहले तो खोज हरियाणा की देखने वाले सारे दर्शकों ने सचिन के एक बार फिर तो राम राम भाई। फिलहाल खड़े हैं भाई गांव बांडाहेड़ी में, आदमपुर हल्का का एक गांव है बांडाहेड़ी, इसके अंदर खड़े हैं और आदमपुर उपचुनाव के बारे में रिपोर्ट लेंगे कि है ग्राउंड रिपोर्ट इस गांव की, किसका है जोर, कांग्रेस बीजेपी या कोई और। कौन मेरा था वो? कांग्रेस बीजेपी कोई मतलब नहीं, वोट तो ले जाएंगे। किसका दोगे तो? टाबर कहेंगे उसका। अच्छा आप तो बता दो। एक ही बात भाई फिर भी आपका गांव की तो बता दो, बांडाहेड़ी में किसका जोर है, कांग्रेस बीजेपी की? जोर का कौन मत खेत में रो दस बात ही है। अच्छा अपन नहीं जानकारी। हाँ जी कौन नहीं पता कौन नहीं बताओ तो किसे का तो दिल मानने का कड़े तो गिर टाबर के बालक उड़े गिर दोगे। चलो जी धन्यवाद। तो सबसे पहले तो जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका गांव? बांडाहेड़ी जी। बांडाहेड़ी तय हो? हाँ। क्योंकि बस स्टैंड है के बरा और किसी काम का भी भाई कोई आ रहा हो? ना बांडाहेड़ी बैठे हो रहे थे। सारे बांडाहेड़ी के हैं। हाँ। तो जी गांव बांडाहेड़ी में आदमपुर उपचुनाव के लिए कौन सी पार्टी का है जोर, कांग्रेस बीजेपी या कोई और? नहीं अभी तो बीजेपी चल रहे हैं। अच्छा हाँ बीजेपी जीतेगी उरे तो। बीजेपी जीतेगी? हाँ कुलदीप सिंह जीते ही आए कौन हराओ कौन गढ़ है और गढ़ तो कौन तोड़ा को। आपका समर्थन, आपका वोट बीजेपी को? ना मेरा तो चौटाला में। अच्छा आपका इंडियन नेशनल लोकदल को है, लेकिन जीतेगा कुलदीप जीता होगा। कुलदीप जीतेगा। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। आपकी क्या सोच है, कांग्रेस बीजेपी या कोई और? भाई तीनों टक्कर में है। कौन कौन सी? कांग्रेस बीजेपी और इनेलो। इनेलो। हाँ। तो 19-21 का फर्क कौन सी का है? 19-21 का फर्क तो और कांग्रेस का और बीजेपी का है। कांग्रेस और बीजेपी का। और आपका वोट? मेरा वोट तो भाई टाइम पर बताऊंगा। अभी भाई साहब बताना नहीं चाहते भाई किसको वोट देंगे, लेकिन इनका कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर रहेगी। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। आपका गाँव बांडाहेड़ी? बांडाहेड़ी। आपका समर्थन कौन सी पार्टी को? इनोला का है। INLD इंडियन नेशनल लोकदल चौटाला की पार्टी। हाँ चौटाला की पार्टी। और जीतेगा कौन? जीतेगा यहाँ जेपी निकलेगा। जेपी निकलेगा? हाँ बिल्कुल जीतेगा जी, इसमें कैसे है। जीतेगा? हाँ बिल्कुल। लेकिन आपका समर्थन फिर? अच्छा एक बात बताओ, इतने जने सारे मेरे तो बड़े सियाने बैठे हैं भाई, जीत का ढोल में सब अपना वोट गिराना चाहूँ। कैंडिडेट नए नए मिले, हर गेड़े नए मिले, नए कैंडिडेट कोई वैल्यू को नहीं होगा। अच्छा पुराना कैंडिडेट होगा ना वही कामयाब होगा यहाँ में। अच्छा तो फिर कदे गोदार आ जाए, कदे और आ जाए, कदे कोई आ जाए। तो फिर जेपी भी नया है? जेपी तो गए चुनाव लड़के गए बराबर की टक्कर ले। यो भव्य भी यो भी नया वो तो है। चौटाला जिता दिए, नहीं तो जेपी जीते बैठी है, हम कह सके। अच्छा भाई साहब तो पूछ लिया। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। गांव बांडाहेड़ी ते किसका जोर, कांग्रेस बीजेपी या फिर कोई और? ऐसा है पिछले 5-7 दिन से जो नज़दीक के गांव थे कूड़ाराम से जो नाराजगी थी। हाँ जी। तो 2 दिन पहले बांडाहेड़ी की भी पंचायत हुई और अपनी बुढ़ाक की भी हुई। पंचायत होने के बाद जो इनका पानी का आपस का मामला था जी। वो लगभग निपट गया। तो अब 2-3 दिन के अंदर अंदर कूड़ाराम जी की, क्योंकि इनोलो का जो प्रत्याशी है वो एक किसान के घर में से जी। और किसान के घर से पैदा हुए डार लोकल यहाँ का कूड़ाराम ही है, इसलिए लोग आखिर में जो है ना कूड़ाराम जी को ही वोट देंगे। और बीजेपी की कांग्रेस की तो ऐसी हालत हो रही है, आप उनके बड़े नेताओं देखो आपस में जितनी फूट पड़ रही है जी। आज बीजेपी वाला जो कांग्रेस वाला वो बीजेपी का है, बीजेपी वाला कांग्रेस की है, ये दोनों मिलकर नहीं कुछ इनोलो नहीं जिता दो। तो आपका मानना है कि भाई इंडियन नेशनल लोकदल दोनों की फूट के कारण लिकड़ जाएगा? लिकड़ेगा, बिल्कुल लिकड़ेगा, क्योंकि उसका एक कारण है कूड़ाराम एक ग्रामीण क्षेत्र का ग्रामीण लोकल आदमी है। तो आखिरी लोग नहीं कहें अपना मारेगा छाया गिरेगा। कुलदीप की तो कहें वो छोरा पहले टिकट कटा रहा की तय उड़ जाएगा विदेश में। जेपी से वो पहले इन दिन कैसे भाई बागड़ी और या गादड़ी बोले लाठी तो मारने तो लठ दे कि जोड़े तो वोट कौन मिल रहा, लाठी तो कड़े जेपी ने वोट दे देंगे। सही बात। तो इसलिए मन कौन लगे और जो माहौल पलटन लग रहा है 2-3 दिन तक आज भी महाराज जी एक वो जो घूमने लग रहे हैं जसमेर जी महाराज, वो उसका भी बड़ा असर है, उन्होंने समर्थन भी कूड़ाराम जी का कर दिया। अच्छा हाँ तो इसलिए हालात इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में? हाँ पक्ष में है। चलो जी धन्यवाद। अब आप बताओ गांव बांडाहेड़ी में किसका जोर, कांग्रेस बीजेपी या कोई और? ये सब हमेशा ही इनेलो का काम रहे है। इनेलो का काम रहा है। हाँ। तो इबकाड़ा भी इनेलो की झोली भरेगा? भरेगा। और कोई पार्टी? पार्टी तो सारी आ रही नहीं टक्कर में है कि कौन सी? टक्कर में तो दोनों ही पार्टी टक्कर में है। बीजेपी भी कांग्रेस भी? हाँ। अच्छा और आदमपुर उपचुनाव कौन सी पार्टी जीतेगी? आदमपुर उपचुनाव इनेलो जीतेगी। इनेलो जीतेगी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी।
आपका क्या मानना है, कांग्रेस बीजेपी या कोई और आदमपुर उपचुनाव में 3 तारीख न किसके वोट गणे पड़ेंगे? इंडियन नेशनल लोकदल कुड़ाराम को। कुर्डाराम को बिल्कुल जी, कंफर्म? बिल्कुल कन्फर्म है। कारण तो ये एक नंबर, एक तो ये हमारा देहाती ग्रामीण क्षेत्र से है, किसान है जी, और थोड़ा सा एक इनका कोई गिला शिकवा था हमारे गाँव के 8-10 गाँवों में जी। पानी का, जी। लेकिन वो सारा सिस्टम बार ऊपर के आ गया, वही कुड़ाराम का कोई हस्तक्षेप नहीं है और अभी सारे गाँव इकट्ठे हो रहे हैं और अंत में कुड़ाराम की जीत होगी। चलो जी धन्यवाद। नहीं तो हम कुलदीप को जानते हैं और नहीं ही उसको जेपी को। चलो जी धन्यवाद। नमस्कार अंकल जी। हाँ नमस्कार भाई। आपका क्या मानना है इस बार हम आदमपुर उपचुनाव में किसकी जीत किसकी हार? हमारे विचार के हिसाब से इंडियन नेशनल लोकदल का जो प्रत्याशी है हाँ जी वो किसान और मजदूर से जुड़ा हुआ प्रत्याशी है जी और यहाँ आसपास जो गुआंड है जी इन सभी जो गांवों में है ना जी। इंडियन नेशनल लोकदल का रोजाना ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अच्छा, और तो गठा कौन सी का हवा? गठा है बीजेपी का और कांग्रेस का, दोनों गठा है। दोनों गठा है। इसका ग्राफ पर नहीं लग रहा है और हमारे हिसाब से है ना इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी कुड़ाराम की जीत 6 तारीख को निश्चित है। 6 तारीख में निश्चित है। निश्चित। चलो जी धन्यवाद। आ जा भाई। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई जी। आपके विचार में किसका जोर, कांग्रेस बीजेपी या कोई और? जोर 5-7 दिन पहले पूरा जोर मारियो कांग्रेस को, अच्छा उस सारो गाँव में लाग रही हो, अच्छा पूरी तरह लग रहे थे। अच्छा। अब धीरे धीरे हम ऐसे जो समाज जाएंगे कि कुर्डाराम ही गाँव बांडाड़े में जीतेगा। गांव बांडा हेड़ी ते अंकल जी ने भी बताई कि सदा झोली भरी हरी भी भरेगी। भरेगी, बिल्कुल भरेगी और सदैव जीतता रहा। भजनलाल जी के सामने भी जीते हैं और कुलदीप के सामने भी जीते हैं। अब तो खाम खाम जयप्रकाश तो कहीं बाहर से ही है जी। अच्छा, ये खाम खाम है, थोड़ी देर चल रहा है, डुगडुगी 5-7 दिन बाद में 2-3 दिन 4 दिन रहेगा ना इलेक्शन का जर्नी, सोच रहे हो बिल्कुल निपट जाए और कुर्डाराम जिंदाबाद। अच्छा हाँ चलो जी धन्यवाद। राम राम ताऊ। राम राम। आपका क्या मानना है, कौन सी जीतेगी? मैं तो मेरे कुड़ाराम जीतेगा और कुड़ाराम ने वोट दिया। अच्छा, तो फिर दूसरे नंबर पर कौन सी रहेगी? माने दूसरे नंबर क्या में रखनी है, मेरे जीता दे मुझे पाप रहने को पार्टी और अच्छा, पहला नंबर का मतलब है कुड़ाराम जीतो और कोई कि मैं और हारे बैठे हैं मेरे क्या हारे बैठे हैं। बस नहीं आपका आशीर्वाद कुड़ाराम पे है। कुड़ाराम पर। चलो जी धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब राम राम। आपका क्या मानना है, 3 तारीख ने किसके वोट ज्यादा पड़ेंगे, 6 तारीख ने कौन जीत के होगा? जिस प्रकार से बीच में बात आई है हाँ जी कि जो कुछ कुर्डाराम जी नंबरदार जी एक देहात से हैं और लोकल के कैंडिडेट हैं, जो भी किसानों के धरना मुआवजा पानी का जो भी आंदोलन रहा है, किसान आंदोलन के लगते हुए उन्होंने साथ दिया किसानों का और इसलिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किसानों के साथी को संघर्ष को देखते हुए उनको टिकट दिया है और अब उनका गिला शिकवा अपने आप पंचायतों के भाईचारा ने मतभेद खत्म करके और कुर्डाराम नंबरदार के पक्ष में वोट ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन से लगातार गिरावट बढ़ रहा है। और कांग्रेस का जो हुब्बा है ना जयप्रकाश का, जो ये कहता है गादड़ी और बागड़ी लट्ठा हो, एक तो ये फिर पेट्रोल पंप वाले चाय वाला ठेकेदार हर पैसे मांगता घूम रहा, पैसे नकली नोट देके गया है और इसका तो चिप्स की पैकेट की तरह होगा। चिप्स का पैकेट होता है ना, उसमें माल कम होता है, हवा ज़्यादा होती है। हाँ, तो इसलिए ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के संघर्ष में और किसानों के मसीहा को टिकट दी है कुर्डाराम नंबरदार जी। वो देहाती हैं और सिंपल, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। हाँ, इसलिए कुर्डाराम नंबरदार ही जीतेगा। गाँव बांडा हेड़ी तो झोली भरी जाएगी, झोली भरी जाएगी, जिता के भेजा। आदमपुर में भी झोली ठोक के भरी जाएगी। हाँ, ठोक के भरी जाएगी। चलो जी धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद। राम राम जी। राम राम साहब। आपका क्या मानना है, 3 तारीख ना किसके वोट पड़ेंगे और 6 तारीख ना किसकी झोली भरी जाएगी, कौन बन के लिखड़ेगा? अपने कुर्डाराम में सब हरिजन है ना, हाँ जी, उनका ही वोट पड़ेंगे सब। गांव बांडा हेड़ी ते हरिजना के वोट कुर्डाराम के पड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल। आपका क्या नाम पूरा? मेरा नाम सतवीर सिंह। सतवीर सिंह बिरादरी हरिजन है जी। अच्छा जी, तो मतलब आप जो है प्रतिनिधि बन के उभरे हो भाई, मारे सारे वोट जो हरिजना के हैं वो नू के नू कुर्डाराम का पड़ेगा। बिल्कुल कुर्डाराम का पड़ेगा। तो फिर यो जो है ना बिश्नोई साहब है जो जेपी है, मैं तो कड़े वोट हो रहा, मैं कोई नहीं है। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका क्या मानना है? मेरा मानना है बांडाडी में इनोलो लिखड़ेगी जी। इनोलो लिखड़ेगी। और आदमपुर उपचुनाव में 3 तारीख ने किसकी झोली भरेंगे, 6 तारीख ने कौन बन के लिखड़ेगा? 6 तारीख ने कुर्डाराम नंबरदार। कुर्डाराम नंबरदार 6 तारीख ने 1 नंबर पर निशान और 1 नंबर पर आंग। अच्छा, 1 नंबर पर निशान है कुर्डाराम का और भाई 1 नंबर बन के लिखड़ा। हाँ, बन के लिखड़ा। नमस्कार जिंगल जी। नमस्कार। आपके हिसाब से 3 तारीख में किसका रहेगा जोर, कांग्रेस बीजेपी या कोई और? किसान नेता कुर्डाराम। किसान नेता कुर्डाराम, सीधी बात, कोई वो नहीं है। और बाकी आगे की बताऊं मतलब बाकी कोई लोध हो भी कोई नहीं, कुर्डाराम जीतेगा 100%। 100%। 6 तारीख ने उपचुनाव का जो विजेता होगा वो कुर्डाराम, किसान नेता कुर्डाराम। चलो जी धन्यवाद भाई साहब। राम राम। राम राम भैया।
आदमपुर उपचुनाव में किसका जोर, कांग्रेस बीजेपी या कोई और? बीजेपी। बीजेपी। कुलदीप भाई खुला खुला। जेपी की बारी। जेपी की बारी। हाँ। कारण कारण के कारण बराबर में कोई खड़े होना कोई नहीं। तो भव्य बिश्नोइया गढ़ जो है ना, कुलदीप बिश्नोइया गढ़ भाई साहब गढ़ आधो हो रही है। आधो हो रहे है। हाँ। और एक और जो उम्मीदवार खड़े कोडाराम जी उनका के वो है, वे तो फॉर्मेलिटी पूरी है। फॉर्मेलिटी पूरी है, कोई चर्चा नहीं। किसका जोर, कांग्रेस बीजेपी या कोई और? जेपी जीता हो यार। जेपी जीता हो खुला बिल्कुल। और ये भाई बीजेपी का बताना रे कौन है? बीजेपी का क्यों बने? बीजेपी का 19 वोट है। 19 से ओ 20 में वोटे को नहीं है। तो 19 किस किस के है? कहे के गम में यार गम में है। हां कोई रोड को नहीं भाई। और कुर्डाराम तो कोल्डा का जिक्र है तो इन्हों लगे। हां उन्हें लो 20-25 भंगा हो। अच्छा इन लोग के 20-25 भाई और बीजेपी वाले के 19 बाकी सारे जेपी जी के। जेपी का कुलदीप की नहीं टक्कर है। जेपी जीतता है। जेपी जीतता है। चलो भाई चलते रहो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका अपना टाइम दिया। मारते अंकल जी राम राम। राम राम। 3 तारीख को किसका जोर, कांग्रेस बीजेपी या कोई और? देखो बीजेपी का यहाँ कोई वजूद नहीं है। बीजेपी के लिए हम विरुद्ध हैं और कोई पार्टी हमारे लिए वो नहीं है। हमारा ये है बीजेपी बचाओ देश बचाओ। बीजेपी भगाओ देश बचाओ, सीधी सी बात है। मतलब कि हमें कोई नफरत नहीं है, सीधी बात है। मतलब बीजेपी नहीं बना और कोई बन जाओ, और कोई भी बन सकती है। कुर्डाराम बनो चाहे कोई भी बनो, हल्का चाहे कांग्रेस बनो। हाँ बीजेपी भगाओ और देश बचाओ बस। चलो जी धन्यवाद अंकल जी। आपका क्या कहना है इस बारे में? भैया हमारा तो कहना ये है, देखो ये किसान हितैषी पार्टी नहीं है। बीजेपी जो है ये किसान को बिल्कुल खत्म करना चाहती है। वैसे तो खत्म हो गया किसान, देखो लगभग खत्म हो गया, इसमें कोई दुराई नहीं। हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे, लेकिन बीजेपी हमारे गांव से तो देखो बिल्कुल मतलब उसके पर्ची 300 आएंगी। गाँव बांडाहेड़ी? हाँ बांडाहेड़ी से 2100 वोट है जेपी के हैं जी। गांव बांडाहेड़ी टोटल वोट कितने हैं जी? 2400 पोल होंगे जी वोट। कुल टोटल वोट हैं भाई 2400 गांव बांडाहेड़ी में, जिसमें 2100 वोट आएंगे जेपी जी के। हाँ, कांग्रेस को 2100 वोट आएंगे भाई कांग्रेस को। और 300 वोट बचे हुए कुलदीप सिंह। हाँ वो कि मान लो। एक मिनट जी ये बताओ। हाँ 13 वोट आएंगे लोकदल के। 13 वोट आएंगे भाई लोकदल कुर्डाराम का। और बीजेपी का? बीजेपी के आएंगे 200-250 पर्ची है। अच्छा मतलब 2100 तो पक्के है कांग्रेस के। लठ भर गई जी। वो प्लस हो सकते हैं जी, माइनस नहीं होगा। हाँ माइनस नहीं होगा जी उसमें से। 2100 तो है। हम तो जोर मारा भाई इसके पूरे गिरवावा 20-30 पर्ची देखो जाएगा। वो तो काम के लो। अगर भाई साहब आपका क्या कहना है? ताऊ जी कहना है भाई साहब कोई जरूरत पड़ हमने तान को नहीं। और बीजेपी खुद हरा देगी, इससे परेशान हो रही है। अच्छा हाँ खुद ही बीजेपी हरा देगी। इसने कदे हाथ में कदे यो फूल पे कदे कड़े परेशान हो रही है पब्लिक भी, सरकारें भी। कांग्रेस तो हो रही है। अच्छा और जो वोट है ना, हाँ जी, जो वोट नु कहने इसने गिराएंगे बीजेपी, और वो अंतरात्मा से गिरेंगे, जैसे इसने अंतरात्मा से गिरा। किसने गिरेंगे अंतरात्मा से? अंतरात्मा से कांग्रेस को गिरेंगे। अच्छा हाँ कांग्रेस को गिरेंगे। अंतरात्मा से दे रहा हूँ। हाँ जी इसने कांग्रेस की बुई बटी थी, कौन बटी थी? एन मौके पर आके इसने अंतरात्मा से दिया। न्यू हमारा काम तो पूरी अंतरात्मा से देगा, इसमें कोई दुराई नहीं है। चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आदमपुर हल्का के हो गए सारे। आदमपुर हल्का के भाई गांव नारे होसके हैं तो इन तक पूछ जाए, क्योंकि गांव बांडाहेड़ी में अभी पूछने ला रहे हैं, लेकिन बाहर के मिले हैं उन तभी अपने बेरा पड़ेगा कि उसका गांव की क्या रिपोर्ट है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। 3 तारीख को किसका जोर, कांग्रेस बीजेपी या कोई और? टक्कर दोनों की है जी। किस की? किस की क्या? कांग्रेस की और बीजेपी की। अच्छा हाँ दोनों की टक्कर है। बाकी तो सब हो गए नेगलेक्ट, सारे आगे कांग्रेस का नहीं। अच्छा अंडरग्राउंड। अच्छा मतलब बीजेपी एक नहीं खड़ी है, बाकी सारा सौदा एक नहीं है। एक नहीं खड़े है, निर्दलीय और सब। तो आपका के दिल के का है कौन सा जीत सका है? जीत तो दिखन आ रही है, सारी जनता धरती ये पेड़ दीवार बदल जाएगी। जेपी। अच्छा मतलब कांग्रेस जीतेगी। हाँ चलो जी धन्यवाद। आजा भाई का नंबर पूछ लिया। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार भाई। 3 तारीख ने किसका जोर, कांग्रेस बीजेपी क्या फिर कोई और? भाई कांग्रेस का जोर है। कांग्रेस का जोर है। जिस गांव में जाएं सब जेपी। आपका कौन सा काम है? हमारा हिसार है, हिसार रहते हम। प्रॉपर हिसार। हाँ प्रॉपर। तो ये भाई प्रॉपर हिसारते हैं, लेकिन फिलहाल बांडाहेड़ी में बैठे हैं। आपका अड़ान का क्या मकसद है? बस अब मकसद यही है, कांग्रेस लाओ और देश बचाओ। नमस्कार जी। भाई पहले तो आप लोगों को धन्यवाद है क्योंकि आपने समय दिया इलेक्शन में जी। शुक्रिया आपका। आप बोलो क्या पूछना। 3 तारीख को किसका जोर, कांग्रेस बीजेपी या फिर कोई और? कांग्रेस। और दूसरा नंबर पे? दूसरा तीसरा कोई है नहीं, सीधी कांग्रेस है। सीधी कांग्रेस है। हाँ। तो पीछे जो है ना कुर्डाराम महाराज का समर्थन मिल गया। ये कांग्रेस ही है बस। एक मिनट एक मिनट आज अंकल जी बताओ जी। महाराजा काम चून मांगना हुआ है। अच्छा। वोट मांगना को नहीं हुआ है। अच्छा। जड़ा उड़ता है आगे भी वोट दो तो फिर जगह रहेगी के। सही बात। भाई साहब राम राम। राम राम। आपका कौन सा काम है?
मेरा गांव तो सात रोड है जी, लेकिन हमारी यहाँ ड्यूटी लगी हुई है। सात रोड हिसार तो रहे हिसार के पास जी, बिल्कुल। तो आड़ा किस चीज की ड्यूटी लग रही है आपकी? हमारी ड्यूटी लग रही है जेपी को जिताना और कुलदीप बिश्नोई को यहाँ से भगाना, और बहुत भारी मतों से जेपी जी जीत चुके हैं। यो तो एक पुराना वहम सा है लोगा में कि ना हाँ, यो गढ़ तोड़ चुके, टूट गया यो गढ़। तो मतलब यो जो समर्थन मिल रहा है कुड़ाराम जी ने, उसका क्या है? कुड़ाराम नंबरदार किसका समर्थन मिल रहा है? किसान नेता बताओ है? नहीं, किसान नेता मतलब वोट तो अगर 3000 से क्रॉस कर जाए तो गारंटी है। 2 पे रैस का पिछली बार इन लोग के 1900 कुछ वोट आए थे, वही इनका होंगे। बाकी किसानों का समर्थन कांग्रेस के साथ है। अपनी राय बताओ, कौन सी पार्टी जीतेगी? कांग्रेस। कांग्रेस पक्की। दूसरे नंबर पे? दूसरा की है, दूसरा कोई चर्चा ही नहीं है। कोई चर्चा। 6 तारीख ने उपचुनाव जीत कर लिखड़ेगी कांग्रेस पार्टी जेपी जी। सीधी बात। सीधी बात। चलो जी, धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपके चैनल को यहाँ आने पर बधाई। धन्यवाद। आपका क्या मानना है, कौन सी पार्टी 3 तारीख ने किसकी झोली भरी जाएगी, 6 तारीख ने कौन सी बनकर लिखड़ेगी? कांग्रेस पार्टी विजय होगी। आम आदमी के दिमाग में एक ही है, ये निकम्मी और ये निकम्मा आदमी दोनों को यहाँ से उखाड़ देंगे। आम आदमी पार्टी के आम आदमी इंसान? आम इंसान। अच्छा। आम इंसान की इच्छा है। एक तो जो यहाँ का निकम्मा विधायक है, हाँ जी, कुलदीप बिश्नोई है जी। एक तो बीजेपी को मारेंगे, एक कुलदीप बिश्नोई को मारेंगे। एक तीर से 2 शिकार करेंगे। एक तीर तो 2 शिकार। हाँ, 2 शिकार। और जेपी जी की बार? हाँ, जेपी की बार। चलो जी, धन्यवाद। तो नहीं जा चुका भाई, आम का तो जिक्र आए को नहीं। आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हो? वो आम आ गई न, तो आम का तो सीजन है गया। अच्छा। एक बुड्ढे ने बयान दे रखे हैं। अच्छा। उसने कह रखे जड़े उसने आग के, बुझे उसने राख के, और भवे ने रानिये ने जय प्रकाश के। अच्छा। आपका क्या कहना है? जेपी की लहर बन रही है भाई साहब। जेपी की लहर बन रही है। और बीजेपी आपका और पार्टी? और पार्टियां कोई तो अभी जनाधार नहीं है। कुलदीप थोड़ी टक्कर दे रहे हैं। मैं तो 36 बिरादरी का साथ मिल रहा है, और 36 बिरादरी को साथ लेके ही आगे बढ़ा जा सकता है, और पूरा पुरजोर समर्थन मिल रहा है, और उसी बदौलत हम चुनाव जीत रहे हैं। चलो जी, धन्यवाद भाई साहब। आगे आता है भाई, अंकल जी तो पूछ लिया। हाँ, क्या रिपोर्ट है? आप बड़े शाने हो, बुजुर्ग हो, हमारे तो माई बाप हो। आपका क्या कहना है, जिस बार हम 3 तारीख में किसकी जोड़ी भरो, किसने दोगे आशीर्वाद? कांग्रेस की। कांग्रेस की जोड़ी। जेपी ने आशीर्वाद। कारण माने पूरा या गिरदावरी तोड़ना चाहूँ या कुलदीप की गिरदावरी तोड़ना चाहूँ। आपका कौन सा गाँव है? यही गाँव, बंडाहेड़ी। अच्छा, बंडाहेड़ी मतलब जेपी की जोड़ी भरेगा। हाँ। चलो जी, धन्यवाद अंकल जी। एक मिनट आओ जी। हाँ जी, बताओ। ऐसा है, बीजेपी भगाओ देश बचाओ। हाँ जी। क्योंकि किसानों का जब आंदोलन था, किसानों को आतंकवादी और देशद्रोही कहा गया जी, और 750 किसानों की जो शहीद हुए जी। क्या कारण था, ये क्यों शहीद? और उनके ऊपर एक भी बीजेपी का कोई भी आगे ये नहीं कहा कि ये किसान वो गलत हुआ है, फलाण हुआ है। हम इसलिए इस पार्टी से विरोध हैं। चलो जी, बीजेपी से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताओ जी, अब काट लो आप अपना मन की बढ़ास, बहुत बार हो गया आपने बात देख देखो, कोई बढ़ास की कोई बात को नहीं। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे गांव के अंदर 2400 वोट लगभग पोल होगा। हाँ जी। 2100 वोट कांग्रेस का यानी जेपी का है। जेपी का 2100 वोट बिल्कुल। हाँ, एक तरफी है जी हमारी बंडाहेड़ी तो, और बाकी 300 वोट बढ़ जाएंगे। 300 वोट हम जी बीजेपी भी आ जाएगी, सारी चीज आ जाएगी, कोई सांग को नहीं इसका। हाँ जी, ये बताओ। ये गांव बंडाहेड़ी हमेशा से जो है एंटी भजनलाल रहा है। एंटी भजनलाल रहा है। यहाँ पर भजनलाल सिर्फ एक बार जीते है, और हमेशा ही जो है बंडाहेड़ी से भजनलाल हारता रहा है। तो एंटी भजनलाल में तो जी 2 पार्टी होगी, इन्हें लो भी। धन्यवाद जी। लो, मैं बैठ कर पूछ लूँ, आपकी बात थोड़ी सी मैंने गमगीन लगी, गंभीर लगी। एंटी भजनलाल का मतलब तो जी 2 पार्टी होगी, एक इनेलो, एक कांग्रेस, मतलब बीजेपी छोड़ के सारी एंटी होगी, तो फिर तो कोई भी जीत सका है। मैं नहीं मानता कि इनेलो जो है भजनलाल एंटी है। हमेशा ही जो है इनेलो ने जो है भजनलाल का साथ दिया। अगर इनेलो के यहाँ वोट कितने आते हैं, 2019 से वोट, अगर ये इस चुनाव को सीरियसली लें तो जो है ना ये भजनलाल का ये गढ़ कभी का टूटा होता है। लेकिन इनेलो जो है ना हमेशा भजनलाल परिवार की मदद करती आई है, जिताने के अंदर अहम भूमिका रही है इनेलो वालों की। कांग्रेस को वोट कमज़ोर कर, जो एंटी भजनलाल है उनको कमज़ोर करना, और जो है ना भजनलाल की जो है ना मजबूती देना। तो इस बार तो जो है ना इनेलो का तो कोई हिसाब ही नहीं रहा। मतलब 2 पार्टी टक्कर है, एक बीजेपी एक कांग्रेस। एक कांग्रेस और बीजेपी। इनेलो का तो कोई गणित कौन रहा। लेकिन ये जो बीजेपी सरकार है ना, बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ ये जो ना आदमपुर का चुनाव, उपचुनाव ना मानो, हम इसको मान रहे हैं 2024 का लोकसभा चुनाव। 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत कुछ निर्भर करेगा इसके ऊपर। अगर ये चुनाव 2000 ये जो उपचुनाव है, अगर कांग्रेस जीत जाती है
तो सीधा सीधा जो है ना इसका जो है ना वो खामियाजा 2024 में बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। और अगर ईव जीत गई, अगर बीजेपी जीत गई तो किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मोदी जी जो है ना ऐसे कलाकार हैं, इस जीत को ऐसा बनाएंगे कि 2024 के अंदर भी जो है ना जनबाजी मार जाएंगे। कहने की बात आपका यह है भाई, ईव जो जीतेगा वो 2024 में भी जीतेगा। बिल्कुल यही बात है, सीधी बात है। तो मतलब यो उपचुनाव ना मानो, इसने 2024 का इलेक्शन मान लो। हाँ, 2024 का लोकसभा इलेक्शन मान के चलो। और इधर जो है ना हमारी जो आदमपुर के आसपास की जो बेल्ट है 44-45 गांवों की, यहाँ तो भव्य बिश्नोई की हार निश्चित है। लेकिन एक हम बोलते हैं आदमपुर मंडी के लाइन पार का एरिया, वहाँ देखो क्या कुछ इनकी पोजीशन रहती है। वहाँ अगर इनकी पोजीशन पतली हो जाती है तो जो है ना फिर तो इनकी जो है ना हार निश्चित है। और जो जेपी जी आए हैं, लोगों में बहुत उत्साह है इनके आने से। एक एनर्जेटिक व्यक्ति है, बहुत ऊर्जावान व्यक्ति है। पीछे 2000 का चुनाव लड़ा था, थोड़ा सा बच गया था ये कुलदीप, थोड़ा सा बाई डिफॉल्ट बच गया था, थोड़ा सा किसी ने गड़बड़ कर दी थी पार्टी के व्यक्ति ने। और इस बार अगर सही जो है ना पार्टी के जो लीडर हैं उन्होंने अगर सही दिल से इमदाद कर दी तो इस बार जो है ना जेपी का बेड़ा पार है। मतलब जो जीते अब की बार उसकी 2024 में सरकार। बिल्कुल यही है। तो भाई गांव बांडेड़ी का कहना यो है, कुछ मत नु आए हैं भाई, इन्हें लोग नहीं आए हैं, कुछ मत कांग्रेस का नहीं आए हैं। मतलब बीजेपी का सीधी बात है, बांडेड़ी में पत्ता साफ है, यह बात होगी जी। तो भाई यह थी गांव बांडेड़ी की रिपोर्ट। बीजेपी के पंजे तो बांडेड़ी के लोग नहीं लगन देंगे। बाकी रोड़ा है भाई कांग्रेस का, इन्हें लोग का आड़ा जो जितने भी मेरे जो बड़े बुजुर्ग जितने बैठे थे सारे भाई कांग्रेस का हाथ दरिया है सर पे, और भाई पीछे इन्हें लोग का भी दरिया गया था। तो बाकी 3 तारीख ना देख लें किसके। 1 मिनट भाई साहब कुछ कहना चाहूँ जी। जैसे कुछ ये प्रचार प्रसार कर रहे थे दूसरी पार्टियों वाले, भाई जयप्रकाश 2009 में चुनाव लड़के दोबारा नहीं आया हल्के में, उसके बाद आए कैसे? यो खागड़ आ गया इस पार्टी में। इसकी टिकट कटनी कौन थी? वहाँ तो था ये नेता, हिसार जिले की सारी टिकट इसने बांटी थी। यहाँ अब एक ये कार्यकर्ता के तौर पे आ चुका है, तो अब कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है इसकी। तो ये सीएम के नाम पे वोट मांगा करता, इस कांग्रेस में थे शुरू में, जब भी सीएम के नाम पे, उसके बाद में हजका बनाई, जब भी बसपा से गठबंधन कराया, जब भी भाजपा से गठबंधन कराया, जब भी उसके बाद ये कांग्रेस में आए, जब भी अब ये भाजपा में आया है तो सीधा कार्यकर्ता के तौर पे। और खट्टर साहब ने तो यह भी कही थी, बोला ये तो कांग्रेस में शामिल हो गया, अब देखना ये है कि भाजपा में शामिल हो गया, अब देखना ये है कि ये भाजपा इसके अंदर कब घुसेगी। अच्छा, हाँ, ये तो मीडिया में सबके सामने सीएम ने कही थी, इससे ज़्यादा और क्या है। तो इस वजह से, और जयप्रकाश जी के पास कोई भी कार्यकर्ता गया है तो उसका हमेशा पूरा मान सम्मान हुआ है, और यही कारण है, इसी वजह से सबसे मजबूत है, इसी वजह से जयप्रकाश जी को यहाँ से टिकट दी गई है। गड़बड़ मैंने इसलिए प्रयोग कराया था क्योंकि जैसे ये विधायक ये थोड़ा सा पावर में आ जाता है तो ये यूँ कहता है मैं खागड़ हूँ मारूंगा। अच्छा। और जैसे वोटों का टाइम आ जाता है तो ये फटाफट छेड़ भी देता है कि भाई मैं गऊ का जाया हूँ। अच्छा। हाँ, तो मतलब तो छेड़न लगे रहा है, बस लोगों के पांव पकड़े, कैसे ना कैसे एक बार ये छोरा और राजनीति में सक्सेस हो जाए, एक पीढ़ी और, लेकिन जनता मन बना चुकी है, इसको पूरे तरीके से हराएगी। तो भैया थी गाँव बांडेड़ी की रिपोर्ट। आपने क्या लगा कमेंट बॉक्स में बता दियो भाई। यार 3 तारीख ने किसकी झोली भरी जाएगी, 6 तारीख ने उस बात का बेरा पड़ जाएगा। अगर बांडेड़ी के लोग मीडिया में के कहे हैं और फिर ढोल में के करे हैं, क्योंकि ढोल की पोल 6 तारीख नहीं खुलेगी भाई, इतना तो बता नहीं सकते। बाकी जो बात जग जाहिर थी, जो लोग भाई वह बात हम 6 तारीख की आज भविष्यवाणी करता हूँ, 90% वोट अकेला जेपी इस गाँव से लेके जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो जी भाई साहब ने खुला चैलेंज कराया कि 90% वोट जेपी जी, कांग्रेस पार्टी, कुछ भी कह लो, पर्यायवाची एक दूसरे के आज का दिन वह लेकर जाएंगे। और वो बाकी 6 तारीख ने देख लेंगे। भाई का नंबर मैं ले लूंगा, जय ऐसा कुछ नहीं होया तो मैं भाई तरफ फोन भी करूंगा और दोबारा फिर मिलूंगा भाई तय। जय उस तो ऊपर रिपोर्ट रही तो भी अच्छी बात है, नीचे रही तो मैं ले लूंगा। तो भाई देखते रहो खोज रहने की। राम राम।